चुनाव में अग्नि परीक्षा एनडीए के लिए भी है, क्योंकि झारखंड चुनाव के नतीजों का असर बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव पर पड़ सकता है। यही वजह है कि झारखंड जैसे छोटे प्रदेश में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा तो पूरे चुनाव प्रचार के दौरान झारखंड में डटे रहे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तक प्रचार करने पहुंचे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने 6 रैलियां की। चुनाव खत्म होने के बाद एनडीए के नेता जीत के दावे कर रहे हैं। जनता ने झारखंड का जनादेश सुना दिया है। ईवीएम में दिग्गजों की किस्मत कैद हो गई है। अब 2 दिन के बाद जब वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी तो नेताओं के भाग्य का फैसला होगा। इससे पहले दिल में हाई जोश है। एनडीए कुनबे से जीत का दावा किया जा रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने गिरिडीह में अपने पैतृक गांव कोदाई बाग में मतदान किया। बाबूलाल मरांडी धनवार विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। जीत की उम्मीद है। अब देवघर की ये तस्वीर देखिए। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे अपनी पत्नी के साथ वोट करने पहुंचे। निशिकांत दुबे भी एनडीए सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। बोकारो में चंदन कियारी सीट से बीजेपी प्रत्याशी अमर कुमार ने वोट डाला। अमर बावरी अपने पिता और पत्नी के साथ वोट करने पहुंचे। अमर बावरी का दावा है कि झारखंड में बीजेपी की एक तरफा लहर है। बोकारो में बेरमो सीट से बीजेपी उम्मीदवार रविंद्र पांडे ने वोटिंग की और अपनी जीत का दावा किया। बोकारो से बीजेपी उम्मीदवार विरंची नारायण अपनी पत्नी के साथ वोट डालने पहुंचे और सरकार बनाने का दावा किया। धनबाद से बीजेपी प्रत्याशी राज सिन्हा ने भी मतदान किया। अपनी पत्नी के साथ बुनियादी मध्य विद्यालय में वोट डाला। साहिबगंज जिले की राजमहल सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनंत ओझा ने वोट डाला और जीत का दावा किया। रामगढ़ विधानसभा सीट से एनडीए प्रत्याशी सुनीता चौधरी अपने पति सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी के साथ सांडी में वोट डालने पहुंची। सुनीता चौधरी ने अपनी जीत का दावा किया। मुझे पूरा आशा है कि जनता ने मुझे वोट करेगी, इसलिए कि उन्होंने देख रहे हैं कि उनके साथ हमेशा मैं हर सुख दुख में और हमेशा मैं उनके कामों को लेकर मैं तत्पर रहती हूँ। इसलिए मुझे आशा है कि हमारी देवतुल्य जनता ने मुझे वोट कर रही है और मैं भारी मतों से विजयी हूँ। वोटिंग खत्म हो चुकी है। अब कुछ ही घंटों का इंतजार है। 23 तारीख को वोटों की गिनती होगी और तय हो जाएगा कि जनता ने किसे आशीर्वाद दिया है और किसे नकार दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। झारखंड में वोटर्स को लुभाने के लिए पक्ष विपक्ष दोनों ओर से अपने अपने घोषणा पत्र में वादों की झड़ी लगा दी गई। लुभावनी योजनाओं की बात की गई तो चुनाव प्रचार में हिंदुत्व, तुष्टीकरण, घुसपैठ, विस्थापन, रोजगार गारंटी, डेवलपमेंट जैसे मुद्दे छाए रहे। झारखंड में लोकतंत्र के महापर्व का सबसे बड़ा उत्सव संपन्न हो गया है। अब बस परिणाम पर नजर है। एक से बढ़कर एक वादे और बड़े बड़े दावों के बीच 23 नवंबर को फैसला आ जाएगा। झारखंड में विधानसभा की कुल 81 सीटें हैं, जिनमें 28 आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं, यानी 1/3 से भी ज्यादा। ऐसे में झारखंड चुनाव के मुद्दों को समझने की जरूरत है। बीजेपी ने घुसपैठ का मुद्दा उठाया। इंडी गठबंधन ने नफरत फैलाने का आरोप लगाया। बीजेपी ने भ्रष्टाचार पर वार किया। इंडी गठबंधन ने विक्टिम कार्ड को हथियार बनाया। बीजेपी ने माटी बेटी रोटी पर वोटिंग की अपील की। इंडी गठबंधन ने बड़े उद्योगपतियों से साठगांठ बताया। बीजेपी ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया। हेमंत सोरेन ने कहा, झारखंड न बटेगा न टूटेगा। बीजेपी ने सास बहू के लिए योजना की बात की। इंडी गठबंधन ने मैया योजना पर वोट की अपील की। बीजेपी ने कहा, सहारा का पैसा वापस दिलाएंगे। इंडी गठबंधन ने पूछा, पैसा वापस कब दिलाएंगे। बीजेपी ने हिंदुत्व पर खुलकर प्रचार किया। इंडी गठबंधन घुसपैठ पर डिफेंसिव रहा। 2 चरणों में झारखंड के लोकतंत्र का महापर्व संपन्न हो गया। एक तरफ कटोगे तो बटोगे, बेटी रोटी माटी और बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा छाया रहा, तो दूसरी तरफ बांटने की सियासत और ध्रुवीकरण की राजनीति का आरोप लगता रहा।
संथाल में आदिवासी मूलवासी घुसपैठ हिंदुत्व का मुद्दा छाया रहा, तो कोयलांचल में जमीन अधिग्रहण, यूनियन विस्थापन जैसे मुद्दों पर फाइट हुई। कोयलांचल से प्रभावित सीटों की बात करेंगे तो धनबाद और झरिया ही नहीं बल्कि राजधानी रांची से लेकर कांके, रामगढ़, बाघमारा, सिंदरी, निरसा तक ट्रेड यूनियन का असर दिखता है। लोकतंत्र के सियासी रण को साधने के लिए इंडिया और एनडीए गठबंधन की तरफ से अलग अलग रणनीति के तहत चुनावी मैदान में कूदा गया। आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, दावे किए गए, वायदे किए गए और इसका नतीजा ये रहा कि बम्पर वोटिंग हुई झारखंड में। अब जो है तमाम प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। अब देखना है कि 23 नवंबर को झारखंड किसे अपना जनादेश दे रहा है। झारखंड चुनाव में वोटर्स को लुभाने के लिए पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से चुनावी रेवड़ी का सहारा लिया गया। सस्ता गैस सिलेंडर, मैया सम्मान योजना, सास बहू के लिए योजना, नौकरी के वादे, 1 वोट 7 गारंटी। अब बस फैसले का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सीएम नीतीश ने बिहार के नियोजित शिक्षकों को बड़ा तोहफा दिया है। सूबे के 1,14,000 नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया गया है। पटना के अधिवेशन हॉल में आयोजित कार्यक्रम में सीएम नीतीश ने यह बड़ा फैसला किया। साथ ही ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर भी नियोजित शिक्षकों को राहत दी है। सीएम ने